बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो है जनाब सीख कबाब। जो चूँकि हमारे पास कुर्बानी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गोश्त पड़ा होता है, तो इस हिसाब से कि हम अगर ये देखें कि कोई भी तजर्बा अगर आपने करना है तो वो ये एक सुनहरी मौका होता है। तो सीख कबाब आपके पास वाफर मकदार में जनाब गोश्त भी पड़ा हुआ है कुर्बानी का, तो फिर आप उस पर तजर्बा ज़रूर करें खोल खुला के, और मज़ीद इसमें बनाने कैसे हैं और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर आपने टेस्ट करने हैं कि जी कैसे बने। ये सारा कुछ बताने के लिए उससे पहले कि हम आपको अपने किचन में लेके चलें, तो उससे पहले जनाब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नई से नई खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं तो वो इजीली आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल का नाम है विलेजर नौमी भाई ऑफिशियल। तो आइए जनाब बगैर वक्त ज़ाया किए आपको ये बताएं कि जब आपके पास वाफर मिकदार में गोश्त पड़ा हो तो फिर आपको उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो आपने शामी कबाब बनाना हो या सीख कबाब बनाने हो, एनी हो, आप कुछ भी बना सकते हैं। और ये सारा का सारा जो तजर्बा है ये ऐसे मौक़ों के ऊपर इजीली किया जा सकता है। तो आइए जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं कि ये जनाब शामी कबाब के साथ साथ हमने बनाने शुरू कर दिए जनाब जो सीख कबाब हैं। तो इसमें व्यूअर हम आपको बताते चलें कि इसमें जो चीज़ें हमने तैयार कर रखी थी कि सबसे पहले गोश्त को उबाल लिया, उसमें चने की दाल हमने डाल रखी थी, और उसका ये फ़ायदा होता है कि दोनों को इकट्ठा आप मिक्स करके तो उबाल लें। और फिर एक बात और हमने बताई थी कि अगर गोश्त आपके पास पड़ा है तो हड्डी वाला गोश्त, यानी कि थोड़ी बहुत हड्डी हो, बिल्कुल हड्डी नज़र ना आए, लेकिन जो हड्डी के साथ गोश्त अटैच होता है तो उसका टेस्ट जो है वो अलग से होता है। और हमने भी कोशिश की कि 2-4 बुटियाँ जो हमने डाली है वो हड्डी वाली, यानी कि हल्की सी हड्डी हो, उसके साथ गोश्त मौजूद हो, तो वो हमने डाल लिया जनाब उबाइल करने के लिए। उसमें ये जनाब हमने उबाइल कर लिया गोश्त, प्लस उसमें चने की दाल, और फिर उसको पीसना है आपने। आप ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी आजकल ग्राइंडर वगैरह की सहूलत मौजूद है, लेकिन चूँकि वहाँ पे जो मसला आता है कि जी सारी चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन बिजली नहीं है, चलानी कैसे। तो उसका भी आसान हल करने के लिए एक ही बार आपने अगर सोलर के साथ कंप्रोमाइज़ कर दिया है तो सोलर सिस्टम जनाब एक ही बार आपने पैसे लगा दिए तो उसके बाद जनाब चलता रहेगा साल हा साल। ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन इन केस अगर ऐसा भी नहीं है तो आपने फिर क्या करना है कि उसको चटुपटे के साथ पीस लेना है। ये नहायत ही देसी और हार्ड वर्क काम है जनाब। तो हार्ड वर्क करने के लिए उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप सबसे ज़्यादा सेहतमंद तावाना रहते हैं जनाब। तो हमने जनाब उसका जब पीसना शुरू किया उसमें हमने मुख्तलिफ जो मसाला जात हमने डाले वो थे कि
हल्का सा जो साबुत धनिया होता है उसको हल्का फुल्का पीस लिया, और इतना ही पीसना था कि उसके 2-2 हिस्से तक करीबन हो जाएं। अगर फुली उसका पाउडर बन जाए तो फिर वो उसका ज़रा वो वाला मज़ा आता नहीं है। तो हमने भी कोशिश की कि इसको ऐसे तरीके से पीसा जाए कि ये 2-2 छिलके बन जाए, और वो वाला जब ऊपर हम डालते हैं तो फिर ये दोस्तों आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि ये मोटे मोटे जो 2-2 पीस धनिए के और ये साबुत धनिए के पीस आपको नज़र आ रहे हैं, और बड़े ही भले महसूस होते हैं जनाब। तो इसके साथ हमने कोशिश की कि फिर हरी मिर्च वो तो ज़रूरी होती है, और हमने ये ट्रे जो है सजानी शुरू कर दी। और फिर ये अभी खा के भी आपको बताएंगे कि ये हमारे जो सीख कबाब हैं वो कैसे बने, और इसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो आपको सही करना भी नहीं आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपने जनाब सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम उसको गलत करें, और जब आप गलत करेंगे तो उसके बाद सही होना भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कुछ कर गुजरने की सलाहियत जो होती है वो बंदे में उसी वक्त आती है कि जब आप ट्राई करते हो। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। जब आप बैठे रहे मेरे से ये नहीं हो सकता नहीं, तो सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि ये मेरे से नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, कामयाब रहना है, तो सबसे ये बड़ी बात है कि आपको चाहिए कि आप सबसे पहले ट्राई ज़रूर करें। और फिर इस किस्म का जो सुनहरी मौका होता है उसको ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर आपके पास वाफर मिक़दार में, चूँकि गोश्त की अगर बात की जाए तो गोश्त भी बहुत महंगा है। तो उसके ऊपर सबसे पहले ट्राई करने के लिए सबसे जो पहले ज़रूरत पड़ती है तो वो गोश्त की ही होती है। और चूँकि अब ईद का दिन है तो ईद के दिन में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये वाली टेंशन नहीं होती। वाफर मिक़दार में गोश्त भी पड़ा है, मौका भी है। तो जब ये घोड़ा और ये मैदान हर चीज़ आपके पास मौजूद, अब सिर्फ आपने ट्राई करनी है। तरीक़ाकार हम बता देते हैं और आप उसको ट्राई करें घर में और फिर एंजॉय करें। और आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसा लगा जनाब, ये हम फीडबैक का रहेगा हमें इंतज़ार। और नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।